ये है सलमा। इसके परिवार की माली हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसने सोचा कि क्यों ना मैं ही कोई काम शुरू करूं और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और अपने ही घर के बाहर पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किया। पर पूरे दिन के इंतज़ार के बाद इसे कुछ हासिल ना होता। ऐसे ही एक हफ्ते तक चलता रहा और एक हफ्ते के बाद इसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने काम बंद कर दिया। आज जो मैं आपको कहानी दिखाने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। कहानी तो हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा है, जिनको देखकर या सुनकर हमको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है और उम्मीद है इस कहानी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन काश ये कहानी सलमा ने सुन ली होती तो आज उसे ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपका कहानी के किरदारों से तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। सामने से जो आता हुआ रंगीन रेड़ा आप देख रहे थे, बस समझ लीजिए वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है और वहीं पर हमारी कहानी के किरदार हैं। यह है ऋषभ, एक नौजवान लड़का जो अपने मम्मी पापा की मदद करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा है। यह है अनीता जी और साथ में उनका हाथ बटाते उनके पति, जो आज उनकी मेहनत और हिम्मत का लोहा मानते हैं। इस कहानी को पूरा देखिए, शायद आप भी अपने कमजोर इरादे और अधूरे सपने को पूरा कर पाएं। ऋषभ, मम्मी पापा की मदद के अलावा और क्या करते हो आप? और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये तो बाई साइड एक मम्मी का पैशन था, कुछ बना के खिलाना है, तो वहाँ पे से स्टार्ट हुआ था कि हाँ चलो करते हैं, शुरू करते हैं इसको। अच्छा, तो मम्मी को सपोर्ट कर रहे हो यहाँ? हाँ, बेसिकली वही चीज़ है। हमने ये काम शुरू किया 2018 में। अच्छा, 2018 में। हाँ जी, थोड़ा सा घरेलू आर्थिक तंगी महसूस हुई कि कुछ करना है और घर में पैसे भी, अर्निंग भी चाहिए। तो मैं सोच रही थी बहुत समय से कि मुझे कुछ काम करना है, तो मैं क्या ऐसा काम करूं जो मेरा कम से कम लागत से शुरू हो जाए। तो मैंने बहुत सोचा लेकिन कुछ ऐसा समझ नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही हम घर में ही थी मैं, तो हम बच्चों के साथ घूमने गए मालसीडियल पार्क। अच्छा, तो वहाँ पर हमें वो जाखन में जो फ्रूट, दिल्ली फ्रूट चाट वाले हैं, दिल्ली फ्रूट चाट, हाँ हाँ जी, वहाँ से तो आपको थोड़ा वहाँ सा हमने- आइडिया? हाँ जी, मतलब आते जाते हमने खाई तो पहले भी थी, लेकिन मुझे उस दिन मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि यही काम बेटर है। इसमें कुछ ज़्यादा लागत भी नहीं है और मतलब कम बजट से शुरू किया जा सकता है। हाँ, तो मैंने मन बनाया, लेकिन हमारे साहब को थोड़ा सा ये लगा कि आप लेडी हो, कैसे करोगे। हाँ, आजकल- लगता है कहीं ना हाँ जी, हाँ कहीं जी। कि तो अकेले। जैसे आजकल आम सोच रहती है कि एक महिला है वो रात को खड़े होंगे तो कैसे हर तरह का कस्टमर आता है, किसी की कैसी सोच होती है, किसी की कैसी सोच होती है। तो यही था कि अगर काम करना है तो बाहर जाएंगे तो ये सब चीज़ें फेस करनी है ज़रूर। तो उसके लिए हमारी हिम्मत और हमें उन बातों को कैसे हैंडल करना है ये हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर होता है। तो थोड़ा सा मनाने में मुझे टाइम लगा। मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की, हम दोनों ने मिलकर इनको मनाया और ये राज़ी हो गए और फिर हमने मिलकर स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मेरा था फ्रूट चाट, केवल फ्रूट चाट। अच्छा, तो फिर आलू तल के उसमें डालने होते हैं, तो तवा लाए हम छोटा सा, ग्राहक आए, अच्छा लगा बहुत। पहले ही दिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बस उस दिन के बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी जी, और वैरायटी भी बट बढ़ाई ऐसा है। हुआ कि फर्स्ट डे सब लोग तो हमें इस नज़रिए से देख रहे थे, अरे नई दुकान है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये निगाहें मतलब क्यों, कैसे देख रहे हैं, मतलब हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं एक था। नया, हाँ जी, एक नया एक्सपीरियंस था। तो सब लोग देख रहे थे और कईयों ने जो पहली बार आके मुझे खड़े हुए देखा, तो साथ में ये नहीं थे उस समय, तो कईयों ने आके सवाल गलत भी किया। हाँ। कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आपको ये काम करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा मजबूरी एक खाली रीज़न नहीं हो सकता,
कि हम मजबूरी में ही इंसान कुआं कब खोता है कि जब उसे उसको प्यास लगी हुई होती है प्यास लगने से पहले ही अगर कुआं खोद लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो ये समझती हूँ कि कभी बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए तब आप उस काम को कर रहे हो, या आपके घर में आप पति की मदद कर रहे हो 4 पैसे कमाने में, तो मुझे नहीं लगता कि महिला बिल्कुल भी को शर्म की पीछे बात नहीं हटना है। नहीं चाहिए। ये सोच कर कि मैं महिला हूँ तो मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, क्या कोई सोचेगा। आप अपना अंदर से हिम्मत होनी चाहिए। और मैंने YouTube पे ही एक दिल्ली की लेडीज़ को भी देखा था, मेरे बेटे बहुत ने मुझे, लेडीज हाँ काम जी, कर रही हैं तो और वहाँ वो बता रही हूँ, उसको भी देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला था। वाकई में वो- मिलती है। जी, और वो- मैं इसी वजह से बना रही हूँ ताकि आपको देख के भी हिम्मत मिले। जी, एक बार की तो वो हिम्मत लेडीज बहुत बता रही थी जरूरी कि है। मैं टीचर थी और टीचर रहने के वो बावजूद मैंने भी देखा है। हाँ जी, मेरे पति को मतलब एक्सीडेंट हो गया और मजबूरी में मुझे कुछ काम करना पड़ा, तो फिर उसने छोले कुलचे का आज उनकी हाँ। इतना बड़ा स्टॉल है, तो मुझे देख के इंस्पिरेशन मिला। और मेरे पति ने, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सहयोग दिया। अभी बेटी की शादी करी है तो उसमें भी मतलब हमारे पूरे परिवार, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी का राज है मेरे परिवार का मुझे सहयोग। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई शर्म नहीं कि भाई मैं मम्मी के साथ मेरे खड़ा यार हूँ, दोस्त, सड़क इसके पे दोस्त खड़ा। कहीं पूछते भी हैं कि आप कैसे खड़े हो जाते हो वहाँ पर। ऋषभ ये बताओ कि मतलब आपको शर्म नहीं लगती कि मैं स्टॉल पे खड़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ? तो उसका एक ही जवाब होता है कि मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहा हूँ, इससे बड़ा तो मेरी कोई पूजा नहीं हो सकती और कोई अच्छा काम नहीं हो सकता इससे बिल्कुल बेहतर। सही बात तो मैं है। अपनी मम्मी को सहयोग दे रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है इस काम में। तो मेरे पति भी मेरी पूरी मदद करते हैं यहाँ पर खड़े होकर, हम दोनों मिलकर। और जब यहाँ पर आते हैं ना खाने वाले, और वो बड़े प्यार से हमें ऐसे आशीर्वाद दे के जाते हैं और कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करके जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि आप अंकल आंटी दोनों कैसे खड़े हो, आपकी लव मैरिज हुई है क्या? ज़्यादातर क्वेश्चन यही होता है कि आपकी लव इतना मैरिज हुई है प्यार जो है क्या? लव मैरिज में ही नजर आ सकता है लोगों को। मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। और अभी मेरे बेटे का मन है ऐसा ही बनने का, और मेरा भी सपना है कि ये जल्दी से गवर्नमेंट जॉब में जाए और जो इसका सपना है वो पूरा हो, और उसमें मैं भी इसका सहयोग दूँ। हाँ। इसको कोई टेंशन ना हो कमाने की अभी कि हाँ मुझे घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना है, तो वो मैं इसको टेंशन फ्री रखना चाहती हूँ। बेटा आप पढ़ाई करो अच्छे से, और हम हैं दोनों आपके आगे खड़े हैं पिलर बन के, और आप आगे बढ़ो लाइफ में। तो बहुत अच्छी हाँ सोच, जी। बहुत ही अच्छी। और हमें जो है अच्छे से ये गवर्नमेंट जॉब में चला भी जाएगा, तब भी मैं ये चाहती हूँ कि हम इसी तरीके से हमें एक अच्छा सा घर बनाना है सबको मिलकर। तो अभी हम बराबर यही हमारा सपना है कि अच्छे से काम करके हमें एक दूसरे का सहारा बनते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। और हमारे यहाँ की बन टिक्की हर बच्चे को पसंद आती है, बड़े को, बच्चे को, बुज़ुर्ग को, सबको बहुत पसंद आती है और वो तारीफ़ करके जाते हैं। तो इतने मतलब हमारा जो मैं ये काम कर रही हूँ, जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो तो एक मेरी आर्थिक तंगी को, लेकिन जो मुझे खुशी मिलती है जब कोई भी वो खाता है बन टिक्की या कुछ भी फ्रूट चाट या आलू चाट या गोलगप्पे कुछ भी, और जब वो तारीफ़ करके जाते हैं तो वो जो खुशी होती है, वो उनके फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनको देखकर जो मुझे खुशी मिलती है, उससे बढ़कर मेरे लिए वो जो पैसे देकर जाते हैं उससे बढ़कर होती है वो खुशी। तो मैं यही चाहूँगी हर महिला के लिए कि आगे बढ़ें ज़िंदगी में, अपने आप को कभी भी किसी से भी कम ना समझें। हम सब कुछ कर सकते हैं। महिलाएं आज के टाइम में हर काम, कोई ऐसा काम नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती। मैं लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरा यही है कि मेरे उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, तो मुझे शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया तो कई महिलाओं ने सोचा भी, मैंने जिनसे बात शेयर करी तो कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा इरादा मजबूत था
और मैंने इसको करके दिखाया है। और ये मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि जो मैंने अर्निंग की थी पहले अच्छे से किसी काम को करके, तो उसी अर्निंग से मैंने ये स्टार्ट किया है छोटा सा काम। और आज मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं हम थोड़ा समय के लिए 4 घंटे के लिए हम यहाँ पर खड़े होते हैं और 4 घंटे शाम में को हमें, बस, हाँ शाम जी, को। हाँ जी, शाम को कितने बजे? शाम को 6 बजे के लगभग, 6 बजे से रात के हाँ, 10 बजे। 10 बजे तक। वो सर्दियों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, सर्दी में 9 बजे तक और गर्मियों में 10 बजे तक, ऐसे हमारा टाइम है। इसी लेकिन बात पे आंटी से गले मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप वाकई में पता नहीं कितनी हज़ारों औरतों की इंस्पिरेशन हो। मैं तो यही चाहूँगी कि महिलाओं को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और अगर परिवार का सहयोग तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। अंकल ने तो कुछ बोला ही नहीं। बोलो, आप भी बोलो। बोलने का डिपार्टमेंट आंटी का है। ये भी अच्छी बात है, दोनों की गाड़ी तभी अच्छी चल रही है, एक चुप है तो एक बोलने वाला है। बहुत सहयोग देते हैं मेरा हर काम में, किसी भी काम में। आज तक मुझे ये नहीं कहते कि आप ये काम मत करो, तो हर काम में मुझे आगे बढ़ाते हैं। मेरे पीछे जैसे कहते हैं ना कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे पास तो मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, तो मेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है, आके जो बच्चे बड़े छोटे महिलाएं बुजुर्ग जब खाते हैं और वो हमें कमेंट्स पास करके जाते हैं ना, तो वो जो खुशी मिलती है उसके तो कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है वो। अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है कि आप अनीता जी के हाथों के खाने को कहाँ चख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देहरादून की त्यागी रोड पर आपको अनीता जी शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत ही बड़ी बड़ी करारी टिक्की के साथ साथ फ्रूट चाट बन टिक्की का भी मज़ा ले सकते हैं। हरी चटनी, हाँ जी, और ये है गुड़ इमली वाली चटनी, गुड़ इमली की मीठी चटनी, सोंठ। हाँ जी। वाह। अच्छी है, दिल्ली से बढ़िया, टक्कर की है दिल्ली के। बहुत हैवी है। खाते रहते हो? कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। जैसे कि 1-1.5 महीने से ही खा रहे हैं। 1-1.5 महीने से बन टिक्की के अलावा भी चीज़ें और ट्राई करी? ना बन टिक्कियाँ खाते हैं हम लोग, बाहर से आए हैं ना, बिहार से, अच्छा ये काम करते हैं। 1-1.5 महीना हुआ है। अच्छा, तो बन टिक्की खा रहे हो, अच्छी लग रही है। अनीता जी से ढेरों बातें करने के बाद और उनके सफ़र के बारे में जानने के बाद अब रुक पाना मुश्किल था। अनीता जी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से मेरे लिए फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट तो थी मज़ेदार, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि आज मैं ऐसे शख्स के हाथों से फ्रूट चाट बनी हुई खा रही हूँ जिसमें हिम्मत और हौसला कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत खुशी मिलती है ऐसे बनाकर अपने हाथों से खिलाकर, जो आने को प्राप्त होता है उसका तो कोई मोल ही नहीं होता, वो तो अनमोल होता है। काश ये कहानी सलमा तक पहुंच गई होती तो आज उसे इस तरह स्टेशन पे भीख ना मांगना पड़ता। हमारे इर्द गिर्द न जाने कितनी सलमा होंगी, पर हमें उन सभी को अनीता जी जैसी हिम्मत दिलाई है।